तो आज हम जो है दिल्ली कैंट में यहाँ पर आए हैं। बच्चों का एग्जाम था, ठीक है, मिलिट्री स्कूल का। तो चलिए पता करते हैं बच्चों से कैसा एग्जाम था, ठीक है, और कितना इजी था, टफ था, कैसा था, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप दूर दूर तक जो लंबी लाइनें लगी होंगी, आप देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। चलिए यहाँ पे और बच्चों से पूछते भाई एग्जाम कैसा हुआ था, ठीक है। आइए आप देखिए बच्चे यहाँ पे, इनसे पूछते हैं। देखिए यहाँ पे बैठे हैं बच्चे, इनसे भी जो एग्जाम के बारे में पूछते कैसा एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो चलिए इनसे पूछते हैं एक बार एग्जाम के बारे में, एग्जाम इजी था या टफ था। कौन सी क्लास का पेपर दिया भाई आपने? 6 क्लास का। इन्होंने क्लास 6 का एग्जाम दिया। तो पेपर क्या था, टफ था, फिर कैसा आया हुआ था एग्जाम? आसान था ज़्यादा। पेपर आसान था। कौन से डिस्ट्रिक्ट से आए हो भाई आप? बिहार डिस्ट्रिक्ट। ये बिहार से आए हैं, ठीक है। क्लास 6 का एग्जाम दिया था। कौन सा सब्जेक्ट जो आपको मुश्किल लगा? जीके में कुछ प्रॉब्लम हुआ और लगभग बन गया। जीके में इनको प्रॉब्लम हुआ और बाकी लगभग जो एग्जाम इनका बन गया। तो चलिए इनसे भी पूछे। आपको जो है क्या नाम है अभी आपका? जिज्ञासु थोड़ा कुमार। मास्क कराओगे ताकि आवाज क्लियर पहुंच पाए। क्या नाम है आपका? जिज्ञासु कुमार। जिज्ञासु कुमार। तो आपका एग्जाम जो हुआ था वो सबसे पहले कौन सा सेक्शन आपने किया? मैथ। इन्होंने सबसे पहले मैथ किया। तो पेपर इजी था, टफ था, कैसा था? इजी था। इजी था। कितने मार्क्स आएंगे आपके? 89% था। 89%। चलिए ये कह रहे 180 जो है अब वो आ सकते हैं। चलिए इनसे भी पूछते हैं कैसा एग्जाम था। तो भी कौन आपने क्लास 6 का दिया था आपने भी, तो कौन सा सेक्शन जो है ज्यादा टफ आया था आपके लिए? जीके। जीके और मैथ इजी था। मैथ इजी था। अच्छा जीके इजी था। और जो आपका और रहेगा रीजनिंग वगैरह? रीजनिंग भी ठीक बच्चों से है। पूछते हैं एग्जाम के बारे में। चलिए भाई इनसे पूछते हैं एग्जाम के बारे में। कहाँ से आए हो सर आप? उड़ीसा। ये उड़ीसा से आए हैं, बहुत दूरी जो है लंबी दूरी तय करके आए हैं। तो एग्जाम कैसा हुआ आपका? अच्छा रहा। अच्छा रहा। तो कौन सा सब्जेक्ट इजी था आपके लिए? मैथ। मैथ इनके लिए बहुत ही इजी था। तो जो आगे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको क्या गाइडलाइंस देना चाहेंगे आप? कुछ कि आगे इस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज पे जो है ज्यादा फोकस करना चाहिए। और मैथमेटिक्स में क्या रहेगा? मैथमेटिक्स बहुत इजी है, वो तो जल्दी हो जाएगा, खाली जनरल नॉलेज ज़्यादा हार्ड है। जनरल नॉलेज ज्यादा हार्ड आती है। और कौन सा सब्जेक्ट हार्ड आता है भाई? और थोड़ा इंटेलिजेंस और कुछ। इंटेलिजेंस, रीजनिंग। तो चलिए अभी तो आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं? लगभग बताइए, अंदाजा लगाइए कि हाँ इतने मार्क्स मैंने सही किए, इतने आ सकते हैं। 150 के पास। ये 150 प्लस कह रहे हैं। तो चलिए अभी बहुत अच्छी बात है, क्लास 6 में और 150 प्लस कह रहे हैं। तो यही है कट ऑफ, यहीं से निकल के आते हुए जो अंदाजा लगता है उन्हीं से। तो चलिए और बच्चों से भी जो है पूछते हैं भाई कैसा एग्जाम हुआ था, कैसा नहीं, ठीक है। आइए आपने भी एग्जाम दिया था? क्लास 9 का एग्जाम दिया था। कहाँ से आए हो आप? मैं हरियाणा से आया हूँ। ये हरियाणा से आए। तो कैसा एग्जाम हुआ आपका? एग्ज़ाम अच्छा था, इजी भी था एग्ज़ाम। बच्चों ने मतलब कि मेरे हिसाब से इसके एग्ज़ाम इजी था और सभी बच्चों को ये ज़रूर आया होगा, क्योंकि इसके अंदर एग्ज़ाम के अंदर सबसे पहले तो मैथ्स थी, वो 50 नंबर की थी, वो भी इजी थी। इस बार एग्ज़ाम मैथ्स का भी इजी था और हर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम इजी था। तो मतलब कि एग्ज़ाम कट ऑफ मेरे हिसाब से तो शायद इसकी 180 जा सकती है, क्योंकि एग्ज़ाम इतना इजी था कि कट ऑफ पक्का जाएगी इसकी 180 के जाएगी 180। अच्छा तो साइंस में कैसे क्वेश्चन आए थे? एनसीईआरटी से आए थे या बाहर से आए थे? साइंस में एनसीईआरटी से आए थे। अगर जिस बच्चे ने एनसीईआरटी अगर डीपली पढ़ी है तो एनसीईआरटी, क्योंकि सब कुछ चीज़ें एनसीईआरटी से आई है। अगर आपके एनसीईआरटी के कंसेप्ट क्लियर है ना, तो आपका एग्जाम पक्का क्लियर, ये एग्जाम आपका पक्का क्लियर होगा। ये कह रहे कि एनसीईआरटी से पढ़ो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। और मैथमेटिक्स में क्या कहेंगे? सभी ये गाइडलाइन देते हैं कि एनसीईआरटी ही सबसे बेस्ट बुक है। अगर आपने एनसीईआरटी अगर डीपली पढ़ ली ना, तो आपको और कुछ तैयार करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर एनसीईआरटी क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है। भाई एनसीईआरटी से पढ़ो, ये बात तो हमने भी बोली थी। और स्टार्टिंग से ही हम जो है साइंस का जो क्वेश्चंस करवाए थे वो एनसीईआरटी से करवाए। मैथमेटिक्स में क्या कहेंगे आप? मैथमेटिक्स में भी अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है
बेसिक ही सवाल आए थे मैथ्स के अंदर भी। ऐसा नहीं था कि कुछ डिफ़िकल्ट था। मान के चले तो कम से कम 10 से 20 सवाल मुश्किल हो सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना भी इजी नहीं बनाएंगे, थोड़ा बहुत तो मुश्किल बनाएंगे ही कि एग्ज़ाम की कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे, पर ये एग्ज़ाम इजी था। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी और अगर आपकी बेसिक क्लियर है ना, ये बेसिक ही मैथ्स में तो आप यही समझिए, अगर आपका बेसिक क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, तो सब कुछ एग्ज़ाम आप अच्छी तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए, जो आगे प्रिपरेशन करें उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये राय देना चाहूँगा कि आप एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए। अगर आप एग्ज़ाम में जो भी आगे कैंडिडेट्स हैं जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल को एग्ज़ाम को अटेंड करेंगे, तो एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए, चाहे वो 6th की हो चाहे 9th की हो। अगर आपने एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली ना, तो उसके बाद आप रेफरेंस बुक चूज कर सकते हैं। वैसे आप कोई एक बुक खरीद सकते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की जिसमें सिलेबस दिया हो, और ताकि आपको गाइडेंस मिलती रहे। पर एनसीईआरटी आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि मुझे भी मेरे टीचर ने यही राय दी थी कि आप एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ना। मेरे पास टाइम कम था क्योंकि मेरे एग्ज़ाम थे। तो अभी आप जो है अभी कहाँ से आए हो आप? मैं हिसार से आया हूँ। ये हिसार से आए हैं। तो चलिए अभी थैंक यू, आपका हो जाएगा, बेस्ट ऑफ लक, यही चाहते हैं हम। चलिए और बच्चों से थोड़ा पूछताछ करते हैं। चलिए इनसे भी पूछते हैं अभी। तो थोड़ा मास्क नीचे कर लीजिए आप एक बार। क्या नाम है आपका? आर्यन। आर्यन, तो कहाँ से आए हो आप? दिल्ली से। ये दिल्ली से आए। तो एग्जाम कैसा हुआ आपका? अच्छा हुआ। तो क्या लगता है आपको कितने मार्क्स आ सकते हैं आपका? 170 टू 180। 180 कह रहे हैं, लगभग 180 के समथिंग कह रहे हैं। किस क्लास का एग्जाम दिया था आपने? क्लास 6। इन्होंने क्लास 6 का एग्जाम दिया था भाई, ठीक है। तो क्लास 6 का एग्जाम दिया था, कौन सा जो है सब्जेक्ट टफ आया हुआ था? वो जीके थोड़ा टफ आया था। जीके टफ आया था, ठीक है। और कौन सा सब्जेक्ट टफ था? और कोई सब्जेक्ट और कोई सा नहीं था। तो आगे जो प्रिपरेशन करे बच्चे उनको क्या कहना चाहेंगे आप? बोलेंगे कि ज़्यादातर एनसीईआरटी ही पढ़े, और उसके बाद अगर जो मन करे तभी रेफरेंस बुक कोई गाइडेंस ले। तो इनका कहना कि पहले जो है आप एनसीईआरटी से पढ़ो, बाद में जो रेफरेंस बुक है वो पढ़ो, ठीक है। तो और बस यही है। तो चलिए भाई थैंक यू। चलिए और बच्चों से जो पूछते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आगे जो है आप लोगों से, चलिए यहाँ पे और बहुत सारे बच्चे, इनसे भी जोड़ा पता करते हैं भाई। आइए, चलिए भाई देखिए, ये भी यहाँ पे कौन सी क्लास का एग्जाम देने आए थे भाई आप? 6th क्लास। क्लास 6 का। तो क्या जो है बच्चों को आप आगे के लिए गाइडलाइंस देना चाहेंगे कि एग्जाम में कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ना चाहिए? जीके पढ़नी चाहिए, और जीके मैथ इंग्लिश। तो आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं? ये तो पता नहीं, ये इनको नहीं पता। तो लगभग आइडिया बता दो कि भाई हाँ इतने मार्क्स मेरे को आ सकते हैं। 100 के आसपास। 100 के आसपास आ सकते हैं, 200 में से, यही ना? अच्छा, 150 में से। चलिए भाई, तो इनका एग्जाम ऐसा हो। तो और आगे जो है बच्चों को कोई क्या अच्छी चीज जो आप बताना चाहेंगे कि एग्जाम को लेकर ये चीज आपको करनी चाहिए? पहले तो जीके पढ़नी चाहिए, जीके हार्ड आती है। अच्छा, जीके हार्ड आती है। और मैथ इंग्लिश मेन है। इंग्लिश में अगर कम नंबर आए तो आगे पेपर चेक नहीं होगा। इंग्लिश में फोकस करना चाहिए भी। इंग्लिश में कम नंबर आए तो, क्योंकि पेपर चेक ही नहीं होता, ठीक है। तो एग्जाम में आपको जो अंदर जब बिठाया तो कैसा आपको महसूस हुआ? डर लगा है फिर, या वैसे आपकी ये है कि भाई कैसा लगा? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। चलो भाई, चलिए अभी आते हैं आगे और बच्चों से भी थोड़ा बहुत पूछते हैं। दोस्तों आज हम जो है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का पेपर हुआ था बच्चों का, दिल्ली कैंट धोलाकुआं। तो वहाँ है, चलिए बच्चों से पूछताछ करते हैं आज का पेपर जो था कैसा हुआ था। तो कैसा पेपर हुआ अभी आपका? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। कितने मार्क्स का करके आए हो? मैं 200। अच्छा, कहाँ से आए हो आप? मैं यूपी से। क्या लगता है आपको पेपर में पास हो जाओगे? आ जाएगा सिलेक्शन मेरिट लिस्ट में नाम? हाँ। चलो बहुत अच्छी बात है। चलिए और बच्चों से पूछते हैं यहाँ पे। आ जाओ और बच्चों से पूछते कि पेपर कैसा हुआ था। क्या नाम है भैया आपका? यश सिंह। मास्क थोड़ा मास्क नीचे कर लो। क्या नाम है आपका? यश सिंह। कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली से। कैसा एग्जाम हुआ आपका? बहुत अच्छा हुआ था। अच्छा, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा? आ जाएगा। जो और बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके बारे में आप क्या राय दोगे उनको? राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो पेपर था उसके बारे में? अच्छा, मैं तो पहले से मेहनत करके गया था मैं तो। और बच्चों को क्या निर्देश देना चाहेंगे इस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो पेपर हुआ था इसके बारे में? वो और मेहनत करें। अच्छा, और मेहनत करें। हाँ। अच्छा, तो आपका हो जाएगा क्लियर?
हाँ, चलो बहुत अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक आपको। चलिए और चलिए आइए और बच्चों से पूछते हैं यहाँ पे। चलिए क्या नाम है भैया आपका? मृगांक। और कहाँ से आए हो आप? मैं देहरादून ये देहरादून से आए। तो चलिए इनसे पूछते हैं कौन सी क्लास का पेपर दिया था, 6th का 9th का? 6th का। इन्होंने 6th क्लास का पेपर दिया। तो चलिए इनसे पूछते हैं कि ये पेपर में कितनी मेरिट लिस्ट तक इनका सिलेक्शन हो सकता है, कितने मार्क्स आप जो गेन कर सकते हो? मैं गेन कर सकता हूँ कम से कम 150। ये 150 कह रहे हैं भाई। तो चलिए और कहाँ से आए थे आप? देहरादून से। आपने कोचिंग ली थी? नो, इन्होंने कोई कोचिंग नहीं ली। और कितने नंबर लगता है आपको कि मेरे इतने कंफर्म आ जाएंगे? मेरे कंफर्म आ जाएंगे कम से कम 155 के। 155 के आसपास बता रहे, 200 में से। 200 का एग्जाम था। तो चलिए और बच्चों से भी पूछताछ करते हैं थोड़ा कैसा एग्जाम रहेगा। चलिए आइए इनसे भी पता करते हैं। कौन सी क्लास का एग्जाम दिया आपने? क्लास 6th। इन्होंने क्लास 6th का दिया। अभी कहाँ से आए हो? देहरादून। ये देहरादून से आए हैं। तो कितने मार्क्स जो आपको लगता है कि मेरे आ जाएंगे? मेरे 190 से ऊपर आ सकते हैं। ये 190 से ऊपर कह रहे। कहीं पे कोचिंग ली थी आपने? हाँ। कौन सा यूट्यूब चैनल देखा था? किसी को देखा? कुछ किसी का देखा था? कोई यूट्यूब चैनल नहीं था, वो एक कोचिंग का ग्रुप था। इन्होंने जो है खुद से प्रिपरेशन की थी, मेहनत की थी। तो कितने मार्क्स जो आपको लगता है कि मेरे पास होने के लिए इतने मार्क्स काफी हैं? 180। ये 180 कह रहे हैं भाई। चलिए आइए और कैडेट है जो उनसे भी पूछताछ करते हैं यहाँ पे, उनसे भी थोड़ा राय लेते हैं। अभी आपका भी एग्जाम था यहाँ पे? अच्छा चलिए इनसे इधर आओ एक बार। आप इधर आओ, मास्क थोड़ा नीचे कर लो। कौन सी क्लास का एग्जाम था आपका? 9th। इनका क्लास 9th का था। ठीक है, तो थोड़ा आगे आते, इधर आ जाइए इधर। कहाँ से आए हो आप? राजस्थान कैंट से, दिल्ली कैंट से। दिल्ली कैंट से। यहीं से हो? दिल्ली से ही हो? हाँ। अच्छा, कैसा एग्जाम हुआ आपका? अच्छा था। अच्छा हुआ। तो और जो प्रिपरेशन कर रहे थे और बच्चे, उनको क्या राय देना चाहेंगे आगे के लिए आप? अच्छी तैयारी करो। और क्या बताओगे? तैयारी करके एग्जाम दो। अच्छा, तैयारी करके एग्जाम दो। कितने मार्क्स आपके आ सकते हैं मिलिट्री स्कूल के लिए? अभी तो पता नहीं अच्छा, पता नहीं। चलो आपको लगता हो जाएगा आपका? तो चलिए बेस्ट ऑफ लक। हम भी आशा करते हैं आपका हो जाए। चलिए आइए, बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, इनसे पूछते हैं। चलिए और बहुत सारे बच्चे आइए, इनसे पूछते हैं। भाई आपका एग्जाम था भाई? छोटू इधर आओ एक बार। आपका एग्जाम था? अच्छा, कहाँ से आए हो आप? रेवाड़ी। ये रेवाड़ी से आए हैं भाई, अपने हरियाणा से हैं, इधर रेवाड़ी से। कितने मार्क्स आ सकते हैं आपके एग्जाम में? 100+ आएंगे। थोड़ा लाउडली बोलो ताकि हमारे जो 100+ बोल रहे हैं। कौन सी क्लास का दिया था? 9th का या 6th का? इन्होंने क्लास 9th का लिया जो दिया था। तो आप जो बच्चों को क्या गाइड करना चाहेंगे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो एग्जाम है उसके लिए? अच्छा हुआ, मेहनत करो, पास हो मेहनत जाओ। करो। तो चलिए हो जाएगा आपका भी। तो चलिए और आ रहे हैं बच्चे धीरे धीरे पीछे तक। पूछ रहे हैं भाई, अब धीरे धीरे आ रहे हैं बच्चे, इनसे भी पूछेंगे। और चलिए बहुत सारे बच्चे आप देख रहे हो, मिलिट्री स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम के लिए बच्चों ने बहुत सारी 2 साल तक फॉर्म नहीं आया था जो अभी आया, और बहुत सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं जैसे ये बच्चे। चलिए इनसे पूछते हैं थोड़ा, कौन सी क्लास का एग्जाम दिया भाई आपने? 6th। क्लास 6th का एग्जाम दिया था भाई इन्होंने। दिशाएं कोचिंग सेंटर, दिशाएं कोचिंग सेंटर। ठीक है, तो चलिए इनसे पूछते कैसा एग्जाम आया हुआ था भाई? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा हुआ था। क्या लगता है एग्जाम में कितने मार्क्स आएंगे आपको? 200 के 200। चलो हो जाएगा आपका सिलेक्शन। चलिए बेस्ट ऑफ लक। दिशाएं कोचिंग सेंटर। चलिए भाई और पूछते हैं धीरे धीरे और बच्चों से। हाँ जी आ जाओ भाई, इनसे भी पूछते। कहाँ से आए हो भाई आप? बिहार। ये बिहार से आए हैं। कौन सी क्लास का एग्जाम दिया था आपने? 6th। क्लास 6th का। तो चलिए इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ थोड़ा, और भी जो आ रहे हैं उनको भी देखने दो। ठीक है, इन्होंने क्लास 6th का दिया था। तो कोई प्रिपरेशन कहाँ से की थी आपने? एक JMS इंस्टीट्यूट है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कितने मार्क्स आएंगे आपके? 200 में 200 अटेम्प्ट करके आया हूँ। क्लास 9th के लिए? 6th। क्लास 6th के लिए दिया इन्होंने, और 200 में से 200 मार्क्स जो ये कह रहे हैं। तो चलिए अच्छा, बेस्ट ऑफ लक आपको। चलिए अभी चलिए और आ रहे हैं बहुत बच्चे धीरे धीरे। पूरा चैनल। हाँ जी हाँ जी। चलिए और पूछते धीरे धीरे सभी बच्चों से कितने मार्क्स जो इन्होंने गेन किए क्लास 9th या 6th के लिए। इधर आओ भैया, आप किस क्लास का एग्जाम दिया था आपने? 6th का। थोड़ा मास्क नीचे करके आप बताओ, किस क्लास का एग्जाम दिया था? 6th का। 6th क्लास का जो इन्होंने एग्जाम दिया था। तो कितने मार्क्स जो आपने हासिल किए, कितने मार्क्स आपके आ सकते हैं? 135। 135। तो चलिए थैंक यू भाई। और बच्चे आ रहे हैं धीरे धीरे, उनसे पूछ सकते हैं भाई। ठीक है, अब ये लड़का, चलिए इनसे पूछते हैं भाई, कहाँ से आए हो भाई? थोड़ा मास्क नीचे कर लो। कहाँ से आए हो आप? बिहार से। ये बिहार से आए हैं। तो चलिए कौन सी क्लास का एग्जाम दिया था? 6th का 9th का? 6th का। 6th क्लास का एग्जाम दिया था। कितने मार्क्स जो आपको आ सकते हैं आज के पेपर में? 190।
कितने आ सकते हैं? 190 190 बता रहे। तो कैसा एग्जाम कैसा लगा आपको? टफ लगा या फिर इजी लगा? इजी। बहुत इजी एग्जाम बता रहे हैं भाई। तो चलिए थैंक यू, आपका हो जाएगा। चलिए अभी बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, उनसे भी थोड़ा पता करते हैं भाई। जो मिलिट्री स्कूल का एग्जाम हुआ था ये 2 साल के बाद अभी आया था और इसका एग्जाम जो है अभी हुआ है, आज हुआ है, ठीक है, 19 सितंबर को। तो अभी बहुत सारे बच्चे रहे, इनसे भी पूछते हैं भाई और बच्चों का क्या एग्जाम हुआ, कैसा रिजल्ट रहेगा, एग्जाम टफ था या नहीं था, ठीक है। तो चलिए और आ रहे हैं, उनके बारे में पूछते हैं। देखिए आप कितनी जो बच्चे कितनी उत्साह से आ रहे हैं, कितनी मेहनत करके इन्होंने पेपर दिया था। तो अभी बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, इनसे भी पूछते हैं। जैसे ये आ गए, इधर आओ भैया, आप इधर आओ। अरे आ जाओ, डरो मत। अरे चलिए, अरे आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं। चलिए और बच्चों से पूछते हैं भाई कैसा एग्जाम हुआ था, क्योंकि बच्चे नर्वस हो जाते कैमरे के सामने, ठीक है। चलिए और बच्चे आए, उनसे भी पता करते हैं एग्जाम के बारे में। आ जाओ भाई, इधर आओ एक बार। अरे आ जाओ। चलिए भाई, क्योंकि बच्चे जो नर्वस हो रखे हैं कैमरे के सामने, ठीक है। और बच्चों से पूछते हैं भाई। जैसे ये आ गए, इधर आओ भाई, आप आ जाओ, ठीक है। कहाँ से आए हो भाई आप? कहाँ से? जोधपुर। ये जोधपुर से आए हैं। तो पेपर कैसा हुआ भाई आपका, आप बताएंगे? बहुत ही अच्छा। बहुत ही अच्छा बता रहे हैं। तो चलिए इनके पेरेंट्स से भी पूछे पेपर कैसा लगा इनको, कितनी मेहनत की थी, आपके बच्चे ने कितनी मेहनत की थी मिलिट्री स्कूल के लिए? बहुत अच्छा। चलिए पेरेंट्स भी बता रहे कि बहुत मेहनत की थी इन्होंने। तो अच्छी बात है कि इनका एग्जाम निकल जाएगा, मिलिट्री स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। कट ऑफ क्या रहती वो तो उसके बाद में पता चलेगा। चलिए और बच्चे आए, उनसे भी पूछते हैं धीरे धीरे, ठीक है। चलिए अभी और बच्चों से पूछते हैं। अभी देखिए आप देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। इनसे भी धीरे धीरे पूछते हैं भाई एग्जाम कैसा हुआ था, कैसा नहीं, ठीक है। इधर आओ भाई आपका। अरे आ जाओ। अच्छा देखिए नर्वस हो रहे हैं कैमरे के सामने, डर रहे हैं बच्चे आने से, ठीक है। चलिए भाई और पता करते हैं बहुत सारे बच्चों से। भाई इधर आओ। क्या नाम है आपका? अंशुमन। क्या नाम है? अंशुमन नाम है। और कहाँ से आए हो आप? रानी नंगला। ये रानी नंगला से है क्या? कौन सी क्लास का पेपर दिया था? 6th का 9th का? 6th क्लास का पेपर दिया था भाई इन्होंने। तो कैसा एग्जाम हुआ आपका? गुड। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम बता रहे हैं भाई, ठीक है। तो चलिए और बच्चों से भी बातें करते हैं थोड़ा, ठीक है। एग्जाम के बारे में पता करेंगे इनसे भी। अब देखिए बच्चे बहुत सारे ज्यादा बच्चे जो एग्जाम देकर निकल रहे हैं भाई, ठीक है। अभी और बच्चों से भी पूछताछ करते कैसा एग्जाम हुआ था। चलिए अभी पूछते हैं भाई क्लास 9th के। 6th का तो हमें जो आइडिया हो गया कैसा एग्जाम आया था, टफ आया था, इजी आया था। क्लास 9th के बारे में अगर हमें थोड़ी आइडिया और मिल जाए तो आगे जो बच्चे प्रिपरेशन करें उनमें हमें भी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। चलिए पूछते हैं, इनसे भी पूछते हैं। इधर आओ भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दक्षराना। अभी थोड़ा मास्क हटा के बताओगे क्या नाम है? दक्षराना नाम है। और कहाँ से आए हो भाई आप? यूपी से। ये यूपी से आए हैं। तो आपने कौन सी क्लास का एग्जाम दिया था? क्लास 6। इन्होंने क्लास 6th का एग्जाम दिया था। तो क्लास 6th का एग्जाम कैसा आया था? इजी आया था, टफ आया था? इजी आया था। बहुत इजी आया था। कितने मार्क्स आपके आएंगे 200 में से? 230। 200 का था ना एग्जाम, तो 200 में से कितने आएंगे? कहते हैं 157। 157 से अब बोल रहे हैं भाई। चलिए बहुत अच्छी बात। तो आपने प्रिपरेशन की थी या वैसे ही डायरेक्ट एग्जाम देने आ गए? चलो प्रिपरेशन की थी, तो बहुत अच्छी बात आपका। चलिए भाई अभी और बच्चे आ रहे हैं, उनसे भी थोड़ा पूछते हैं एग्जाम के बारे में, ठीक है। आप देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे जो है एग्जाम के लिए आ रहे हैं, ठीक है। और ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा कि भाई एग्जाम सेंटर पर जाकर जो है एग्जाम एनालिसिस करना कितनी बड़ी बात है, ठीक है। तो और बहुत सारे बच्चों से पूछते क्लास 9th के बारे में थोड़ा और पता करते हैं। चलिए भाई इधर आओ एक बार, इधर आओ। क्या नाम है आपका? अरे आ जाओ। ये डर रहे हैं अभी कैमरे के सामने आने से, ठीक है। चलिए अभी और देखते हैं बच्चों को। बहुत सारे बच्चे जो नर्वस है एग्जाम को लेकर, क्योंकि एग्जाम दिन उन्होंने दिया था, ठीक है। इधर आओ भैया आप। अरे आ जाओ, कोई बात नहीं है। क्या नाम है भैया आपका? नरेश। इनका नरेश नाम है, ठीक है। तो कहाँ से आए हो भैया आप? हरिद्वार से आए हैं। कौन सी क्लास का एग्जाम दिया था भैया आपने? 9th। इन्होंने क्लास 9th का एग्जाम दिया था। 9th का? चलिए 9th का एग्जाम कितना टफ था, इजी था, मॉडरेट था, कैसे था, बताएंगे आप इसके बारे में? मॉडरेट था। मॉडरेट बता रहे हैं भाई। तो कौन सी चीज जो है टफ आई थी? एक बार थोड़ा इधर आ जाइए, ठीक है। एसएस बता रहे हैं कि थोड़ी टफ आई थी। और क्या बताना चाहेंगे? बस बाकी तो ठीक था। बाकी ठीक था। इंग्लिश वगैरह, जो मैथ्स वगैरह, हिंदी वगैरह कैसा था एग्जाम?
हाँ ठीक था, सब आसान था मतलब। वो बता रहे कि एग्जाम आसान था, ठीक है। तो चलिए अभी और बच्चे आ रहे हैं क्लास 9th के बारे में, उनसे भी थोड़ा पता करते हैं, ठीक है। जो क्लास 9th के बारे में इन्होंने बताया कि भाई आ जाइए। कौन सी क्लास का एग्जाम दिया था अभी आप? 9th क्लास। थोड़ा मास्क थोड़ा नीचे करोगे ताकि उनको भी दिखे। 9th क्लास का? हाँ। तो कैसा एग्जाम हुआ आपका? अच्छा गया। अच्छा गया। कहाँ से आए हो आप? मैं यहाँ मेरठ से। मेरठ से आए हैं भैया, यूपी से, ठीक है। तो चलिए इनसे पूछते हैं 9th क्लास के एग्जाम में जो सोशल साइंस, मैथ और जो इंग्लिश हिंदी रहेगा उनका जो है पैटर्न कैसा, मतलब सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश, इनमें से कौन सा सब्जेक्ट जो ज्यादा टफ आया हुआ था? वो तो मैथ ही आया था। मैथ बता रहे हैं कि थोड़ा टफ आया था। तो चलिए, और सोशल साइंस में क्वेश्चंस कहाँ से आए थे? एसएस के से और जीके के भी थे? दोनों के थे। जीके और एसएस के दोनों के क्वेश्चंस थे भाई यहाँ पे। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक आपको, आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपने अच्छी मेहनत की। तो चलिए और बच्चों से भी पूछते हैं क्लास 9th के बारे में। तो एक बार आप आएंगे इधर? अच्छा चलिए, ये 6th क्लास के बारे में। तो चलिए अभी 9th का कोई बच्चा आएगा तो उनसे बात करते हैं भाई, ठीक है। तो हम थोड़ा आगे चलते हैं भाई, थोड़ा आगे। चलिए भाई, ये देखिए इनसे बातें करते हैं थोड़ी ही, ठीक है। ये कौन सी क्लास में भाई आप? अरे याद हो, डरो मत। कौन सी क्लास का एग्जाम देने आए थे? ये 9th क्लास का एग्जाम देने आए थे। पेपर कैसा आया हुआ था? इजी था या फिर हार्ड था? मेरा ठीक ही था। इजी बता रहे हैं। तो आपने जो है कितनी मेहनत की थी इस एग्जाम के लिए, बताएंगे? यही कुछ 1 महीने 2 महीने। 1 महीने 2 महीने से बच्चे जो प्रिपरेशन में लगे हुए थे। तो कौन सा इसमें आपको सेक्शन लगता है कि भाई मुश्किल आया था या फिर इजी आया था? ठीक ही था दोनों में। अच्छा, पेपर इजी आया हुआ था। तो क्या लगता है आपके 200 में से कितने मार्क्स आ सकते हैं आपको? यही कुछ 100-150। कितने आ सकते हैं? 100-150। 150 मार्क्स जो है यहाँ पे बता रहे कि 150 मार्क्स आ सकते हैं। तो चलिए और बच्चों से भी पूछताछ करते हैं। थैंक यू भाई आपका। चलिए इनसे भी पता करते हैं थोड़ा। आइए भाई, कौन सी क्लास का एग्जाम दिया था आपने? 9th का एग्जाम दिया था इन्होंने भी। तो कितने मार्क्स आपके आ सकते हैं? 150 प्लस आए। 150। कौन सी जगह से आए हो आप? नजफगढ़ से। ये नजफगढ़ से आए हैं, यहीं से दिल्ली से आए हैं। तो आप जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं आगे, उनको क्या राय देना चाहेंगे आप? कि हार्ड वर्क करे और अच्छे से पढ़े। भैया अच्छे से पढ़ो और हार्ड वर्क करो, ये तो है, ये नॉर्मल है, ये तो सभी को पता है कि हार्ड वर्क करेंगे तभी जो है सक्सेस मिलेगी, ठीक है। तो चलिए और आप क्या बताना चाहेंगे, कौन से एग्जाम पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? ज्यादा साइंस में और फोकस करना चाहिए और मैथ्स में। ये कह रहे साइंस और मैथ्स पे जो ज्यादा फोकस करना चाहिए। चलिए अभी और बच्चे हैं, इनसे भी थोड़ा पूछताछ कर लेते हैं। भाई इधर आ जाओ आप, थोड़ा और भी आने को। कहाँ से आए हो आप? हम रेवाड़ी से आए हैं। ये रेवाड़ी से आए हैं, ये हरियाणा से। तो कौन सी क्लास का पेपर दिया था आपने? 9th क्लास का। 9th क्लास का कैसा पेपर आया हुआ था भाई? पेपर बहुत ही आसान था, बस मैथ पे ज्यादा फोकस करने की चीज थी, मैथ और साइंस पर। भाई ये कह रहे मैथ और साइंस पे जो ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। तो भाई आगे से जो बच्चे 2021 का पेपर आएगा उसमें प्रिपरेशन करें, उनको क्या राय देना चाहेंगे आप? उनको भी मैथ और साइंस पर बहुत ही अच्छा चलना पड़ेगा, और ये हिंदी और ये इंग्लिश, सोशल साइंस ये बहुत ही आसान थे। चलिए भाई, ये कह रहे कि सोशल साइंस, इंग्लिश और हिंदी बहुत ही इजी आए थे, मैथ और साइंस पे ज्यादा फोकस करने की बात है। ये कितने मार्क्स आ सकते हैं आपके? लगभग 300 तो आ ही सकते हैं। 200 में से? 200 का एग्जाम था ना, तो 200 में से कितने मार्क्स आ सकते हैं? 150। तो 100 या 50 बता रहे। चलिए भाई और बच्चों से भी पूछताछ करते हैं इनसे। आइए भाई, क्या नाम है आपका? रवि। रवि नाम है इनका। कहाँ से आए हो आप? गुरुग्राम से। ये गुरुग्राम से आए हैं। तो आज का पेपर था, ठीक है, तो ये कितना जो है मुश्किल था या फिर इजी था? नहीं, अगर मैं सैनिक के हिसाब से मिलाऊं तो सैनिक से इजी था ये। देखिए मैंने पहले भी बताया कि सैनिक का एग्जाम होता है, जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम होता है वो सैनिक का एग्जाम थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन मिलिट्री स्कूल का एग्जाम बहुत ही इजी था, ठीक है। तो और आप क्या कहना चाहेंगे भाई जो आगे प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, उनके बारे में? मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि एग्जाम पे ज्यादा ना देके फोकस इंटरव्यू और फिजिकल पे देना चाहिए। इंटरव्यू और फिजिकल पे, क्योंकि इनका कहना है कि एग्जाम जो है इजी आता है। हाँ। यही कह रहे हो, एग्जाम इजी आता है तो फोकस करें इंटरव्यू पे, ठीक है, यही कह रहे हैं भाई, ठीक है। तो चलिए अभी और आप जो आगे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आगे? उनको यही कहना चाहूंगा बस। चलिए थैंक यू, आपका हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। चलिए अभी और बच्चे आ रहे हैं, धीरे धीरे उनसे भी पूछते हैं, ठीक है। चलिए अभी और बच्चे आए, इधर आओ भाई, क्या नाम है आपका? अरे आ जाओ आ जाओ, अरे आ जाओ। देखिए डर रहे हैं कैमरे के सामने आने से, क्यों? क्योंकि नर्वस अभी डर रहे हैं, ठीक है। चलिए और बच्चों से भी पूछते हैं भाई कैसा एग्जाम हुआ था, ठीक है, बच्चों का। चलिए देखिए आप देख रहे हो पीछे तक बहुत लंबी लाइन है। चलिए हम भी थोड़ा आगे चलते हैं भाई, पता करते हैं बच्चों से कैसा एग्जाम हुआ था। चलिए इनसे पूछते हैं भाई। 1 मिनट रुकिए भाई, कहाँ से आए हो आप?
मास्क थोड़ा नीचे कर लो, मास्क थोड़ा नीचे। कहाँ से आए हो? हापुड़ से। कहाँ से? हापुड़ से। ये हापुड़ से आए। कैसा एग्जाम हुआ भाई आपका? सही हुआ। अच्छा एग्जाम बता रहे हैं, तो पेपर इजी था हार्ड था? पेपर तो इजी था। इजी पेपर बता रहे हैं, तो आप जो है कौन सा सब्जेक्ट जो ज्यादा टफ आया हुआ था? सब्जेक्ट जो टफ था सोशल साइंस। सोशल साइंस, ये सोशल साइंस यहाँ पे टफ बता रहे हैं, तो चलिए अच्छी बात है। कितने मार्क्स जो आपके आ सकते हैं भाई एक बार? हाँ 140 के पास। 140 मार्क्स बता रहे हैं भाई ये कि 140 आ सकते हैं। ठीक है, चलिए और बच्चों से भी पूछते हैं भाई। देखिए आप कितने बच्चों की भीड़ लगी हुई है यहाँ पे, बहुत सारे पीछे तक बच्चे आ रहे हैं, तो चलिए और बच्चों से थोड़ा पता करते भी एग्जाम के बारे में। एग्जाम इजी था या टफ था? चलिए इनसे भी पूछते भाई। कहाँ से आए हो आप? थोड़ा मास्क नीचे कर लो ताकि उनको भी अच्छा दिखे। कहाँ से आए हो आप? गाजियाबाद। ये गाजियाबाद से आए, तो एग्जाम कैसा हुआ अभी आपका? अच्छा था। अच्छा हुआ। कौन सी क्लास का एग्जाम देने आए थे? 6th। ये क्लास 6 का एग्जाम देने आए थे, तो एग्जाम में कितने मार्क्स आ सकते हैं आपके? हाफ। आप यानी कि 200 में से 100 आ सकते हैं। तो चलिए, अच्छा कौन सा सब्जेक्ट जो क्लास 6 के लिए मुश्किल था? जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज बता रहे, और जनरल नॉलेज और मैथ्स। मैथ्स। अब क्या बताएंगे जो आगे 2021 की प्रिपरेशन करें, उनको कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ना चाहिए? उनको जनरल नॉलेज और मैथ्स और इंग्लिश ज्यादा पढ़ना चाहिए। मैथ और जनरल नॉलेज और इंग्लिश। लेकिन इंग्लिश के तो मार्क्स काउंट होते हैं नहीं होते, आपको पता है? नहीं पता। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अभी और बच्चे आए, उनसे भी थोड़ा पता करते हैं एग्जाम के बारे में। चलिए भाई। देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो एग्जाम के लिए आए थे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ भी बहुत सारी लगी है। चलिए इनसे जो यहाँ पे खड़े, इनसे थोड़ा पता करते हैं एग्जाम के बारे में। चलिए भाई आ जाओ भाई, आ जाओ। कहाँ से आए हो भाई आप? सुंदर से। कहाँ से? सुंदर से। सुंदर से, महेंद्रगढ़ से आए भैया। तो एग्जाम आपने कौन सी क्लास का दिया था? 6th का 9th का? 6th क्लास का। 6th क्लास का दिया। तो एग्जाम कैसा हुआ भाई? बहुत अच्छा हुआ है। बहुत अच्छा हुआ है। तो कितने मार्क्स आपके आ सकते हैं? 150 में से 120। 150 में से 120। तो चलिए भाई, ये 120 की कह रहे हैं, तो आपने मेहनत की थी, प्रिपरेशन की थी। कहाँ से प्रिपरेशन की थी? महेंद्रगढ़ से। इन्होंने महेंद्रगढ़ से ही प्रिपरेशन की थी। जो आगे एग्जाम बच्चे देंगे 2021 में, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? कि महेंद्रगढ़ से ही तैयार। महेंद्रगढ़ से। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए अभी और बच्चे हैं यहाँ पे, उनसे भी पता करते हैं। चलिए अभी आओ भाई, इधर आओ। आपने कौन सी क्लास का एग्जाम दिया था? इन्होंने 9th क्लास का एग्जाम दिया था। तो कैसा एग्जाम आया हुआ था? बहुत आसान। थोड़ा जोर से बोलो ताकि। बहुत इजी। इजी पेपर बता रहे हैं भाई ये। तो आप कितने मार्क्स आपके आ सकते हैं? 150 से 180। 150 से लेकर 180 तक, यानी कि 150 से लेकर 180 तक कह रहे हैं भैया। ठीक है, तो चलिए इनसे पूछ कौन सा सब्जेक्ट जो मुश्किल था आपके लिए? मैथ। मैथ मुश्किल था इनके लिए। और आसान सबसे कौन सा सब्जेक्ट था? सोशल साइंस। सोशल साइंस था। तो कितने मार्क्स जो है आप ले सकते हो भाई मैथ में? हाँ मैथ में 25। चलिए अभी 25 कह रहे हैं, मैथ में 50 भी है। चलिए अभी आइए, चलिए इनसे पूछते कहाँ से आए हो भाई आप? मैं हरिद्वार उत्तराखंड से। हरिद्वार उत्तराखंड से। अच्छा, तो कैसा एग्जाम हुआ आपका? एग्जाम बहुत बढ़िया था। और जैसा कि मैंने आपकी कोचिंग से, जी इन्होंने हमारी कोचिंग से जो है यूट्यूब पर लाइव जो हम स्ट्रीम चलाते थे वहीं से कोचिंग। आप अपना नाम बताओगे, क्या नाम? मेरा नाम अक्षत सक्सेना है। बिल्कुल अक्षत सक्सेना, भी बिल्कुल याद आ गया मेरे को, अक्षत नाम है इनका। ठीक है, तो आपने हमारे यूट्यूब से जो है लाइव क्लासेज ली थी। हाँ। तो उसमें से कुछ आया है? उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। ये कह रहे हैं जो हमने यूट्यूब पर जो क्लास चलाई थी उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो उसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आए? मैथ्स में, साइंस में या फिर सोशल साइंस में? बताएंगे आप इनको? सर मैथ्स में और साइंस में क्वेश्चंस आए थे काफी सारे, जो आपने बताया। जो हमने बताए थे, कह रहे मैथ और साइंस में काफी सारे क्वेश्चंस आए थे। तो चलिए अक्षत जी, बेस्ट ऑफ लक आपको एग्जाम। ठीक है, तो चलिए अभी बहुत सारे और बच्चों से पूछते हैं। ठीक है, चलिए अभी आइए आगे चलते हैं। चलिए ये रहे, इनसे भी पूछते हैं भाई। क्या नाम है भाई आपका? पारस। थोड़ा मास्क नीचे करो ताकि उनको। क्या नाम है आपका? पारस। पारस नाम। कहाँ से आए हो आप? गढ़ी से रेवाड़ी। रेवाड़ी से आए हैं भैया। ठीक है, तो एग्जाम कैसा हुआ आपका? अच्छा हुआ। कौन सी क्लास के लिए एग्जाम था आपका? 9th। थोड़ा जोर से बोलो ताकि सभी को सुनाई दे। 9th क्लास के लिए था। ये 9th क्लास के लिए एग्जाम था इनका। ठीक है, तो आपको क्या लगता है एग्जाम में मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा? आ सकता है। ये करे आ सकता है। तो टफ एग्जाम जो टफ था या इजी था?
नॉर्मल था ना। एग्जाम नॉर्मल था भाई, ये कह रहे हैं। तो जो आगे प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चों, उनको क्या राय देना चाहेंगे आप? बस पढ़े और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को ही करें। ठीक है, ये कह रहे हैं पढ़ो और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को करो। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं भाई। 9th का कहाँ से आए हो? रेवाड़ी। ये रेवाड़ी से आए हैं। तो एग्जाम कैसा हुआ आपका? बहुत अच्छा था एग्जाम और इजी भी था। इजी भी था। तो कौन सा सब्जेक्ट आपको मुश्किल लगा? मुश्किल कोई सा भी नहीं लगा, बस इजी मैथ और साइंस इजी थे। मैथ और साइंस इजी थे। कोई यूट्यूब चैनल देखते थे आप? यूट्यूब हाँ देखते थे। अच्छा, दिशाएं कोचिंग सेंटर देखा है कभी? देखा तो नहीं है। चलो अब अच्छी बात है। तो आपका जो है एग्जाम, कितने मार्क्स जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं? अच्छे ही आएंगे मार्क्स। अच्छे ही आएंगे। आपको पता है एग्जाम कितने मार्क्स का था? 200 का था। 200 का था। तो कौन सा सब्जेक्ट जो ज्यादा टफ आया हुआ था? टफ तो एसएस थी। टफ एसएस थी। और इजी कौन सा था? इजी मैथ और साइंस दोनों। मैथ और साइंस दोनों इजी है। तो जो आगे प्रिपरेशन करें क्लास 9 के लिए, उनके बारे में आप क्या राय देना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूंगा जो चैप्टर में शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, उनको जरूर पढ़े और अच्छे से पढ़े। अच्छा, तो एनसीईआरटी में से कुछ क्वेश्चन आए थे? हाँ, एनसीईआरटी में से ही थे सारे। सभी क्वेश्चंस कर अभी एनसीईआरटी में से थे। ठीक है, क्लास 9 के बारे में। तो साइंस के सभी क्वेश्चंस एनसीईआरटी में से थे। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। चलिए और बच्चों से भी पूछते हैं थोड़ा बहुत एग्जाम के बारे में, कैसा एग्जाम था। ठीक है, देखिए अभी तक बच्चों की जो लाइन लंबी लगी हुई है, अभी तक बच्चे एग्जाम देके आ रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि मिलिट्री स्कूल का एग्जाम जो होता है, उसमें कितने बच्चों ने जो अभी तक अप्लाई किया था और कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था। चलिए आइए, और बहुत सारे बच्चे। इधर आओ भाई एक बार आपका। अरे अरे इधर आओ, इधर आओ। कौन सी क्लास का एग्जाम दिया था आपने? इन्होंने क्लास, इधर आ दो, ड्रो मत, इधर आ दो। ठीक है, चलिए और बच्चों से पूछते हैं भाई। देखिए बच्चों के जो है एग्जाम होकर कैसे पेरेंट्स जो अपना एग्जाम एनालिसिस कर रहे हैं, कितने कौन से कितने सही किए हैं, ये सभी देखिए आप यहाँ पे। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं भाई। यहाँ पे देखिए बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कि कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आया था। चलिए इनसे पता करते भाई। एक बार सभी इधर फेस कर लो भाई अपना। ठीक है, तो अब ठीक है, आइए एक बार इधर आ दो। ठीक है, इनसे पता करते हैं भाई कि आपके बच्चे का जो एग्जाम था, आपके बच्चे ने कहीं पे कोचिंग ली थी या फिर अपने आप से घर पे मेहनत की थी? नहीं, हमारे बच्चे कोचिंग के बच्चे हैं। ये कोचिंग के बच्चे हैं भाई इन्होंने। ठीक है, तो कैसा बच्चों का एग्जाम कैसा हुआ? नंबर 1 गया, 5 नंबर 1 गया। ये कह रहे 5 सिलेक्शन मिनिमम है। तो एक बार बच्चों से पूछें कि किन बच्चों का जो है एग्जाम कैसा हुआ। एक बार इधर आ जाओ भाई सभी बच्चे। चलिए भैया आ जाओ इधर। तो आप कहाँ से आए हो भाई? थोड़ा मास्क के नीचे कर लो ताकि औरों को भी पता चले। कहाँ से आए हो आप? अमरोहा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। कौन से डिस्ट्रिक्ट से? अमरोहा। और स्टेट और बता दो अपना। स्टेट यूपी। ये यूपी डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। तो एग्जाम में कौन सा सेक्शन जो मुश्किल था? सभी मेरे लिए तो सभी इजी थे। वैसे थोड़ा सा डिफिकल्ट मुझे जीके लगा, पर मैंने सारा कर दिया। जीके गया। तो सोशल साइंस में कह रहे कि सिर्फ सोशल साइंस आती थी। सोशल साइंस सब्जेक्ट में कह रहे कि सिर्फ सोशल साइंस आती थी। तो क्या जीके भी आई थी? तो बताएंगे आप। जीके आई थी, मैंने कर दी कंप्लीट वो जीके। तो आप जो आगे प्रिपरेशन कर रहे बच्चों, उनको क्या कहना चाहेंगे? सोशल साइंस में साथ साथ जीके भी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? यस, दोनों करनी चाहिए, क्योंकि सोशल साइंस के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। दोनों करनी चाहिए। साइंस और जीके दोनों आते हैं। ठीक है, तो मैथ कैसा आया हुआ था? मैथ तो बिल्कुल सारा कर दिया हमने, फिनिश, एक भी नहीं कटने का। मैथ तो बिल्कुल इजी बता रहे। और साइंस का कुछ क्वेश्चन आए थे साइंस के, वो भी कर दिए, वो पढ़ाए हुए थे साइंस के क्वेश्चन। और इंग्लिश में क्या कहना चाहेंगे आप? इंग्लिश में तो क्वालिफाई करना होता है, वो हमने कर दी इंग्लिश पूरी। क्वालिफाई कर दिया। और हिंदी में? हिंदी आते नहीं। 6th क्लास को नहीं। अच्छा, क्लास 6 का इन्होंने एग्जाम दिया। क्लास 9 में हिंदी आती है, तो इन्होंने क्लास 6 का दिया था। तो क्लास 9 का है कोई आप में से? क्लास 9 का आ जाओ। चलिए क्लास 9 वाले से पूछते हैं। अभी आप देखिए कैमरे की तरफ जो है क्लास 6 के बच्चे हैं अभी जितने भी हैं। ठीक है, ये क्लास 9 के हमारे पास। चलिए इनसे भी पूछते हैं भाई, एग्जाम क्लास 9 का टफ था या फिर मॉडरेट था, इजी था? इजी था। इजी था। अच्छा, इजी बता रहे हैं। कौन सा सेक्शन जो आपको सबसे ज्यादा इजी लगा? सारे सेक्शन ही थे। नहीं, मैथ इजी लगा या फिर सोशल साइंस इजी लगा, इंग्लिश इजी लगी या फिर हिंदी इजी लगी? सोशल साइंस। सोशल साइंस इजी बता रहे हैं। मैथ्स कैसा लगा आपको? मैथ में 2-3 क्वेश्चन थे जो हार्ड थे। अच्छा, तो आप क्या बताना चाहेंगे? मैथ्स और जो साइंस है एनसीईआरटी से पढ़नी चाहिए, कोई अदर गाइड है वहां से पढ़नी चाहिए? कोचिंग। अच्छा, कोचिंग से पढ़नी चाहिए। चलिए अभी और बच्चों से पूछते हैं थोड़ा। ठीक है, चलिए आ जाइए। देखिए अभी तक बच्चे जो एग्जाम देके अभी तक अपना आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अभी आप देखिए बच्चे अभी तक आ रहे हैं मिलिट्री स्कूल का एग्जाम देकर। ठीक है, और बच्चों से पूछते हैं यहाँ पे कि किन बच्चों का कैसा एग्जाम हुआ। चलिए भाई इनसे पूछते हैं, यहाँ से ये आए हैं अपने। तो चलिए
कौन सी क्लास का एग्जाम दिया था भाई आपने? थोड़ा मास्क के नीचे करके बताओगे। 6th क्लास का। तो एग्जाम कैसा हुआ आपका? अच्छा हुआ। अच्छा एग्जाम बता रहे हैं भाई ये, ठीक है। तो उनसे थोड़ा पूछते हैं भाई कैसा एग्जाम हुआ था बच्चों का। यहाँ पे ये जो बच्चे हैं, ठीक है, आपने भी एग्जाम दिया था? कौन सी क्लास का एग्जाम दिया था? 9th क्लास के। थोड़ा मास्क हटाओगे ताकि भैया अच्छे से दिखे। 9th क्लास का एग्जाम दिया था? हाँ जी सर। 9th क्लास का। यस सर। तो एग्जाम कैसा आया हुआ था भाई? सर एग्जाम हार्ड भी नहीं था और इजी भी नहीं था। इजी भी नहीं था और हार्ड भी नहीं था। तो कौन सा सेक्शन जो है सबसे पहले करना चाहिए था? सर मेरे हिसाब से मैथ पहले करना चाहिए था, क्योंकि मैथ में बहुत टाइमिंग लेता है मैथ, तो लास्ट में करेंगे तो छूटने के चांसेस रहते हैं, तो स्टार्टिंग में कर लेंगे तो ये टाइम कंजप्शन में ज्यादा सही रहेगा। तो कौन से स्टेट से आए भाई आप? सर मैं दिल्ली से ही हूँ। ये दिल्ली से ही है। तो आप क्या बताना चाहेंगे, साइंस के क्वेश्चन से कौन से सब्जेक्ट से आए हैं? मतलब ज्यादा कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आए थे? ज्यादा क्वेश्चन तो मतलब बायोलॉजी के चैप्टर्स में से थे। बायोलॉजी के चैप्टर्स में ज्यादा क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो सोशल साइंस में जो है जीके भी आई हुई थी, अब की बार बता रहे हैं कि जीके भी आई है, तो जीके में उसका पोर्शन था वो कैसा था? इजी था या टफ था? जीके का पोर्शन इजी था, बाकी वैसे जो एनसीईआरटी से क्वेश्चन थे वो थोड़े टफ थे। एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन टफ थे। और मैथमेटिक्स में क्या बताना चाहेंगे आप? मैथमेटिक्स में 2-3 ही क्वेश्चन थे जो हार्ड थे, बाकी इजी क्वेश्चन थे। 3-2 क्वेश्चन हार्ड थे। और हिंदी में कैसा हुआ था सेक्शन? हिंदी में नॉर्मल था, इजी था। नॉर्मल था, इजी था। चलिए, और जो बच्चे अभी आगे दिसंबर में एग्जाम वो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अच्छी प्रिपरेशन करे, और एग्जाम टफ भी नहीं जाता है और हार्ड भी नहीं जाता है, तो स्लाइटली नहीं ले उसको थोड़ा। अच्छा, मतलब ये कह रहे भाई उसको हल्के में नहीं लेना हमें, ठीक है, मतलब प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो अभी और जो है आप इस एग्जाम के बारे में स्पेशल क्या चीज़ कहना चाहेंगे? स्पेशल ये है, इस एग्जाम से हमें काफ़ी फ़ायदे मिलेंगे। अगर क्लियर कर देते हैं तो आगे फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। देखिए, एग्जाम का पूरा एनालिसिस तो यहीं से आता है। तो चलिए इनसे भी पूछते हैं। तो कहाँ से आए हो भैया आप? मेरठ। ये मेरठ से है। तो एग्जाम कैसा आया था आपका? एग्जाम काफी इजी आया। क्लास 9th का दिया है? टू सैनिक स्कूल। अच्छा, ये कह रहे कि सैनिक स्कूल का जो एग्जाम होता है वो टफ होता है। Yes. अच्छा, और मिलिट्री स्कूल का जो एग्जाम होता है वो थोड़ा उसके कंपैरिजन में इजी आया है। इजी होता है भाई। अच्छा, तो और जो आप सब्जेक्ट हो गए आपके सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, साइंस, ठीक है, हिंदी, इनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि कौन सा सेपरेट सब्जेक्ट है जो अच्छा पढ़ना चाहिए? आपको इंग्लिश का ग्रामर सबसे ज़्यादा अच्छा पढ़ना चाहिए अगर आप आरएमएस में प्रिपरेशन करना चाहते हो, क्योंकि उसी में ही आपको सबसे ज़्यादा स्कोर करने में दिक्कत आती है। लाउडली बोलोगे ताकि अच्छे से सुनाई दे और बच्चों को। अच्छा, आप और सोशल साइंस में? सोशल साइंस में एनसीईआरटी से काम चल जाता है। सोशल साइंस में एनसीईआरटी से काम चल जाता है। और साइंस में? साइंस में आप लखमीर सिंह ले सकते हो। या फिर एनसीईआरटी में ये नहीं हो सकता कि एनसीईआरटी से हम साइंस को करें? एनसीईआरटी से भी कर सकते हो। अगर आपको एडवांस क्वेश्चन करना है तो आप एनसीईआरटी के बाद लखमीर सिंह कर सकते हो। तो साइंस में जो क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए हुए थे? हाँ, आए। कितने क्वेश्चन आए हुए थे? लगभग 50%। 50% जो क्वेश्चन यहाँ से जो है एनसीईआरटी में से आए हुए थे। तो थैंक यू भाई। कितने मार्क्स आपके आ सकते हैं? अबव 170। 170। तो चलिए भाई, चलिए और पूछते हैं यहाँ से बच्चों के बारे में, ठीक है। और इनसे भी पूछते हैं जो हमारे सैनिक हैं, इनसे भी जो है पूछते हैं भाई एग्जाम के बारे में। तो भाई चलिए इनसे भी थोड़ा रूबरू, अरे थोड़ा, ठीक है, इनसे भी थोड़ा पूछ लेते भी, देखिए, ठीक है। तो आप देखिए अभी मिलिट्री स्कूल का एग्जाम में बाहर ही जो है यहाँ पे लगे हुए थे, ठीक है। तो आप कुछ बताएंगे एग्जाम के बारे में? एक बार आप बता दो जी। जो देखिए ये जो है यहाँ पे घबरा रहे हैं, देखिए अपने सैनिक जो है वो भी थोड़ा घबरा रहे हैं कैमरे के सामने। तो आप ठीक है, अच्छा ये बोल नहीं सकते, ये इनकी वो है, ठीक है। तो आप बताओगे जो बच्चे आए हुए थे कितने, लगभग कितने बच्चे एग्जाम देने आए थे? 11,000 लगभग 4,000 जो है बच्चे यहाँ पे एग्जाम देने आए थे, ठीक है। तो बच्चों का जो है यहाँ पे बिहेवियर कैसा रहा एग्जाम को लेकर? बहुत बढ़िया था। बहुत बढ़िया था। अच्छा, तो क्या लगता है आपको आगे भी जो पेपर होगा उसमें कुछ बच्चों को बढ़िया होगा? अच्छा, इससे भी बढ़िया होगा। सब सुधार होगा उनमें। अच्छा, चलिए कह रहे सुधार होगा। तो चलिए और बच्चे जो उनसे भी पूछते हैं भाई, ठीक है। तो इसके बारे में कोई स्पेशल गाइडलाइंस आप कुछ देना चाहेंगे मिलिट्री स्कूल का? गाइडलाइन पेरेंट्स के लिए बस। अच्छा, पेरेंट्स के लिए गाइडलाइंस अभी क्यों? क्योंकि जो एग्जाम होते हैं यहाँ पे गेट के सामने बहुत सारे बच्चे जो है, एक बार इधर करो भाई, ठीक है, गेट के सामने पेरेंट्स जो यहाँ पे जमा हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे गेट के सामने जो पेरेंट्स जमा हो जाते हैं, आगे से जब भी आपके बच्चे का एग्जाम हो तो गेट के सामने भीड़ नहीं लगानी आप लोगों को, ठीक है। थोड़ा पीछे रहो भाई ताकि जो है बच्चे कंफ्यूज ना हो, पेरेंट्स भी जो हमारे आर्मी वालों को भी जो दिक्कत ना हो, ठीक है। तो भी थोड़ा पीछे रह के गैप मेंटेन करके जो है अपने बच्चों का एग्जाम दिलाने आए, ठीक है। तो यही जो हमारे सैनिक बता रहे हैं इसके बारे में। तो आप क्या और क्या गाइडलाइंस देना चाहोगे?
बताओ मनीष देगा। बताओ भैया, और क्या गाइडलाइंस देना चाहोगे? बस सर यही है, व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए बस यही। वे कह रहे हैं व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, व्यवस्था तो होनी चाहिए। तो पेरेंट्स को क्या गाइडलाइंस दोगे कि भाई एग्जाम के टाइम ये ना करे, थोड़ा दूर रहे एग्जाम सेंटर से? हाँ थोड़ा दूर रहे, यही है। और चलिए भाई, थैंक यू आपका सर, थैंक यू सर, ठीक है। चलिए भाई, ये है तो एग्जाम में जब नेक्स्ट टाइम आए तो अपना गेट से थोड़ा पीछे ही रहें, ठीक है, ताकि इनको भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो चलिए भाई, इधर जो है हम आपको दिखा देते हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम सेंटर था, यहाँ पे हम आए थे, ठीक है। तो ये यहाँ पे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था बच्चों का, दिल्ली कैंट। तो भी जितने भी बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करें, दिसंबर में जो एग्जाम होगा अच्छी मेहनत करें, ठीक है। तो हमको तो यही कहना चाहेंगे भाई, आप लोगों ने हमारी इस पूरी वीडियो को देखा होगा तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आए थे, एनसीईआरटी से थे या फिर कहाँ से थे, ठीक है। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करना इस वीडियो को, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे भी जो हम आप लोगों के लिए बैच स्टार्ट करेंगे सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लिए। थैंक यू भाई, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।